बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैथ डॉट क्लाउड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एवेलुएट करेंगे। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऐसा इंटीग्रल होता है जिसमें जो फंक्शन होता है वो अनबाउंडेड होता है, या तो एंड पॉइंट्स पे जो हमें इंटरवल दिया गया हो डिसकंटिन्यूअस या अनबाउंडेड होता है, या उनके इस इंटरवल में किसी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस या अनबाउंडेड हो। मसलन यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/- log ऑफ एक्स और रेज टू पावर 3/2। अब हमें यहाँ इंटरवल दिया गया फ्रॉम क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। अब हम ये करेंगे कि अगर हम ये एंड पॉइंट देखें इसका 1, यहाँ पे हम फंक्शन में पुट करते हैं एफ ऑफ 1 इक्वल हो जाएगा 1/0। ज़ीरो कैसे? क्योंकि log 1 0 होता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है यहाँ, अनबाउंडेड या अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूअस। तो लिहाजा इस केस में जो इंटीग्रल होता है उसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एट द एंड हमें गैमा फंक्शन की डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चलें इसे सॉल्व करते हैं। लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx माइनस log ऑफ एक्स और रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम यहाँ पुट करते हैं, पुट माइनस log ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, log ऑफ एक्स माइनस टी के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ ई रेज टू पावर हम रेज करेंगे, ई रेज टू पावर log ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस टी। तो यहाँ हमारे पास x रह जाएगा, क्योंकि e और log एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इस केस में जब e की पावर log हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, x रह जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी आ जाएगा। अब हम डिफरेंशियल लेंगे, dx इक्वल हो जाएगा हमारे पास -e रेज टू पावर माइनस टी dt। अब हम लिमिट को देखते हैं। लिमिट हमारे पास क्या होगी? व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू अनडिफाइंड। क्योंकि x 0 हो तो log 0 हमेशा हमारे पास अनडिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आ जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 1, जहाँ जब x 1 पुट करेंगे तो t हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपने गिवन इंटीग्रल में। i इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 dx की जगह माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी dt, और डिनोमिनेटर में हमारे पास t रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा। माइनस साइन को हम बाहर ले आएंगे, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर -3/2 हो जाएगा dt। डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी, न्यूमरेटर में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे हम एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है जो हम यूज़ करेंगे कि इंटीग्रल फ्रॉम a to b एफ ऑफ एक्स dx ये इक्वल होगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम b to a एफ ऑफ एक्स। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएंगी, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी और अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी जब हम नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे या ओमिट करते हैं। और दूसरा हम यहाँ गामा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है गामा n इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity
ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर n माइनस वन डी टी। अब इसको कंपेयर अगर हम करें तो ई रेज टू पावर माइनस टी मौजूद है हमारे पास, टी रेज टू पावर माइनस थ्री बाई टू है। माइनस थ्री बाई टू को हमने अब ऐसे लिखना है कि वो हमारे पास n माइनस वन की फॉर्म में लिखा जा सके। तो पहले तो हम ये करते हैं, माइनस साइन ओमिट करेंगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी। अब ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर हम माइनस थ्री बाई टू को इस तरह लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू माइनस वन डी टी हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डेफिनीशन के मुताबिक ये हमारे पास हो जाएगा गामा एन हमारे पास इस केस में क्या है, माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पे गामा माइनस वन बाई टू आ जाएगा। अब हम गामा माइनस वन बाई टू को एवेल्यूएट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में गामा माइनस वन बाई टू को एवेल्यूएट कर चुके हैं हम, लेकिन यहाँ मैं दोबारा कर देता हूँ। गामा एन प्लस वन इक्वल होता है हमारे पास एन गामा एन, तो गामा एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। तो ये अब ये जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास गामा माइनस वन बाई टू प्लस वन, क्योंकि एन की जगह हमारे पास यहाँ माइनस वन बाई टू है, होल डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई टू। ये साइड हमने यहाँ पे लिखी है, यूज़ किया माइनस वन बाई टू गामा, यहाँ पे हमारे पास वन बाई टू आ जाएगा। और हम जानते हैं गामा वन बाई टू इक्वल होता है अंडर रूट पाई के। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसमें हमने गामा वन बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट पाई एवेल्यूएट किया है। लिहाजा हमारे पास जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू वन डी एक्स ओवर माइनस लॉग ऑफ एक्स होल रेज टू पावर थ्री बाई टू, ये इक्वल आ जाएगा माइनस टू अंडर रूट पाई के। मुझे उम्मीद है आपको ये जो हमने कैलकुलेशन की है इंटीग्रल की, ये आपको समझ आ गई होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।